अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 12 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पेट्रोलिंग शिप जोरेस्टर उपहार में दिया है? तो हाल ही में भारत ने PS जोरेस्टर गश्ती पोत उपहार में दिया है सेशल्स को। इसके साथ ही आपको याद होगा, भारत ने कुछ दिन पहले ही एक पनडुब्बी सबमरीन सिंधुवीर प्रदान की थी म्यांमार को, तो यह भी याद रखेंगे। साथ में आप जानते हैं सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया ला सोरफिएरे यह कहाँ स्थित है? यह एक ज्वालामुखी है। हाल ही में इसमें विस्फोट देखा गया है। यह स्थित है कैरेबियन द्वीप में। ठीक है, ला सोरफिएरे ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद जो सेंट विंसेंट द्वीप है वह पूरी तरीके से धुएं से ढक गया, जिसके कारण जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियां थी वह प्रभावित हो रही हैं। अब बात करते हैं कैरेबियन द्वीप की। यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। ठीक है, उसके पास ये कैरेबियन सी है और उसके आसपास लगभग 700 आइलैंड पड़ते हैं जिन्हें कहा जाता है कैरेबियन द्वीप। इसमें हैती, क्यूबा, सेंट विंसेंट जैसे बड़े देश भी आते हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय में किस नई प्रजाति 3 बैंडेड रोज फिंच की उपस्थिति दर्ज की है? तो 3 बैंडेड रोज फिंच यह एक पक्षी है, बर्ड है, जिसकी उपस्थिति हाल ही में पूर्वी हिमालय की ऊंचाई पर दर्ज की गई है। वैसे यह कहाँ पाई जाती है? चीन और भूटान में। तो आपको याद रखना है, एक विशेष ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय में 3 बैंडेड रोज फिंच नामक नई प्रजाति की, जो कि एक पक्षी की प्रजाति है, इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय 11 से 13 अप्रैल 2021 तक किस शहर में टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज नामक एक मेगा पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो आपको बता दें, टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ कश्मीर अनदर डे इन पैराडाइज यह 3 दिवसीय एक मेगा पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम है जिसका आयोजन कर रहा है पर्यटन मंत्रालय। कहाँ पर? श्रीनगर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश में एक महिला जीवित दाता फेफड़े के प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई है? तो यह है जापान से। कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण इनके फेफड़े पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, जिसके बाद इनके बेटे ने इन्हें अपने फेफड़े के कुछ हिस्से प्रदान किए, जिसके बाद यह पहली जीवित महिला बन गई हैं, पहली कोविड-19 से ग्रसित महिला बन गई हैं जिन्हें क्या दिया गया है? फेफड़े प्रत्यारोपण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह प्रोग्राम शुरू किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है वह सिक्योरिटीज़ खरीदेगी गवर्नमेंट से लगभग 1 ट्रिलियन रुपए की, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की। इसका उद्देश्य है ताकि गवर्नमेंट के पास क्या हो? पैसा हो, लिक्विडिटी हो और वो मार्केट में उसको सर्कुलेट कर सके, जिससे डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस बनाया जा सके। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने लक्षद्वीप द्वीप समूह के निकट भारतीय जल क्षेत्र में नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान शुरू किया है? तो आपको बता दें, अमेरिकी नौसेना ने लक्षद्वीप द्वीप समूह के निकट भारतीय जल क्षेत्र में नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान शुरू किया। इसके लिए, इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका जो है उसने किसी प्रकार की भारत से अनुमति नहीं ली और भारत के विशेष आर्थिक जोन में प्रवेश किया। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर बात करें विशेष आर्थिक जोन क्या होता है, तो कोई भी देश जो अपनी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, व्यापारिक क्रियाकलाप हैं, उत्पादन संबंधी जो गतिविधियां उनका संचालन विशेष आर्थिक जोन में करता है। इसके लिए भारत ने 2005 में एक एक्ट भी पास किया था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामय योजना का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। योजना का नाम है अनामय। किसको टारगेट रहेगी? आदिवासी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब को, जनजातियों को क्या दिया जाएगा? पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा अनामय योजना के तहत। आपको याद रखना है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस योजना का शुभारंभ किया। याद रखेंगे, योजना किसकी है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के अनुसार भारत के ऋण GDP अनुपात बढ़कर कितना हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आने वाली किसी न किसी परीक्षा में यह प्रश्न आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा।
तो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, यानी जो भारत का ऋण है और जीडीपी का अनुपात है, वह कितना हो गया है? 90%। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस अधिकारी ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कर्तव्यों के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो ये रिकॉर्ड इन्होंने अक्टूबर 2020 में बनाए थे, लेकिन हाल ही में ये इनको सर्टिफिकेट दिया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा, जिसके कारण ये चर्चा में है। इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू। इनके नाम जो 2 रिकॉर्ड हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। 10 अक्टूबर 2020 में लेह से मनाली की दूरी लगभग 472 किलोमीटर है। इसको इन्होंने महज 35 घंटे और 27 मिनट में साइकिल के द्वारा पूरा किया था। ठीक है, और जो दूसरा इनका रिकॉर्ड है वह स्वर्णिम चतुर्भुज पथ को पूरा करने वाला है। आप जानते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज पथ में कौन कौन से सिटी आते हैं, कौन कौन से शहर आते हैं। ये कनेक्ट करते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। कुल दूरी कितनी है? लगभग 5942 किलोमीटर। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करने वाली ये दूरी 5942, इसको महत्र लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने 14 दिन 23 घंटे 52 मिनट में पूरा किया। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 14 दिन 23 घंटे 52 मिनट में। तो ये हो गए आज के प्रश्न। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कब से कब तक टीका उत्सव मनाने की अपील की है? आपके विकल्प हैं 10 से 14 अप्रैल, 12 से 14 अप्रैल या 10 से 13 अप्रैल या 11 से 14 अप्रैल। दूसरा प्रश्न है, सरकार ने महाकवि सूरदास की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर क्या करने की मंजूरी दे दी है? आपके विकल्प हैं परासौली, सूरनगरी या सूरदासी या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बीते साल रोज 200 रुपये कमाने वालों की संख्या 5.9 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ हो गई है? आपके विकल्प हैं 3.6 करोड़, 10.18 करोड़ या 16.8 करोड़ या 13.40 करोड़। तो ये हो गए तीनों प्रश्न जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया संग्राम सिंह जी के द्वारा। संग्राम सिंह जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, कौन सी भारतीय महिला नौका चालक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए हाल ही में क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं, जिसमें क्वालिफाई किया है नौका चालक नेत्रा कुमानन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसके साथ ही आपको याद होगा भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए तलवारबाजी से क्वालिफाई किया है और भारत की पहली महिला और पुरुष दोनों में ही पहली महिला हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है तलवारबाजी में किसी ओलंपिक्स में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि जो भारत की विकास दर है वो वित्त वर्ष 2021-22 में 12.5% रह सकती है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न था, कनाडा के वैज्ञानिकों ने खास तरह के बैक्टीरियल एंजाइम का उपयोग करके किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बना दिया है? तो हाल ही में यूनिवर्सल डोनर बनाया है ब्लड ग्रुप ए को किसी खास तरह के बैक्टीरियल एंजाइम का प्रयोग करके। याद रखना है। वैसे यूनिवर्सल डोनर कौन है? ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन हाल ही में बैक्टीरियल एंजाइम का प्रयोग करके कनाडा के वैज्ञानिकों ने ब्लड ग्रुप ए को भी यूनिवर्सल डोनर बना दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन है किसके द्वारा किया गया? याद रखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। कई बार यह GS में प्रश्न पूछा गया है। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। साथ ही आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और GS की क्विज कराई जाती है, साथ ही एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स भी दी जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नए सेशन में। साथ